अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज का टॉपिक है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आप अगले 5 मिनट ध्यान से समझ गए तो ईसीजी का बेसिक कंसेप्ट आपको एग्जाम के लिए भी क्लियर हो जाएगा और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काम आएगा। देखिए, हॉस्पिटल में सबसे पहला टेस्ट जो डॉक्टर लिखता है वो होता है ईसीजी। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अंदर क्या चल रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, हार्ट सिर्फ ब्लड पंप नहीं करता बल्कि एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन भी है, और ईसीजी उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ रिकॉर्ड करता है। अब क्लिनिकल पॉइंट समझो, अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है और ईसीजी में चेंजेस मिलते हैं तो तुरंत सस्पिशन होता है हार्ट प्रॉब्लम का। इसलिए ईसीजी सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये एक लाइफ सेविंग इन्वेस्टिगेशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस और क्लिनिकल सिनेरियोज दोनों आते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ईसीजी एक्चुअली रिकॉर्ड क्या करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो स्किन पर प्लेस किए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हम बॉडी के बाहर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और अंदर जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो जनरेट करता है। ईसीजी मशीन उसको पिक करके ग्राफ बना देती है। अब इसका यूज क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये हमें हार्ट रेट और रिदम सब एसेस करने में हेल्प करता है। मतलब हार्ट रेगुलर बीट कर रहा है या इरेगुलर, ये ईसीजी से क्लियर हो जाता है। दूसरा, ये डिटेक्ट करता है कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज जैसे एरिथमियाज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक। तीसरा, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स हार्ट में कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। एक लाइन में याद रखो, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्लस रेट प्लस रिदम प्लस एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्शन। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं ईसीजी के पर्पसेस की। मतलब ईसीजी क्यों किया जाता है, इसका यूज क्या है। सबसे सबसे पहले, टू एसेस हार्ट रेट एंड रिदम, मतलब हार्ट कितनी स्पीड से बीट कर रहा है और रेगुलर है या इरेगुलर। दूसरा, टू डिटेक्ट एरिथमियाज। एरिथमियाज मतलब इरेगुलर हार्ट बीट्स, हार्ट कभी फास्ट कभी स्लो या इरेगुलर बीट करे, ईसीजी से तुरंत पता चल जाता है। तीसरा, टू डायग्नोज मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक। ईसीजी में स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं जैसे एसटी एलिवेशन, जो हमें डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। चौथा, टू आइडेंटिफाई कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी जैसे हार्ट ब्लॉक, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर रहा है। पांचवा, टू इवेलुएट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इफेक्ट जैसे पोटेशियम चेंज, पोटेशियम हाई है या लो है होने पर ईसीजी पैटर्न चेंज हो जाता है। अगला, टू मॉनिटर हार्ट कंडीशन ओवर टाइम, पेशेंट का ईसीजी रिपीट करके हम देखते हैं इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। और लास्ट, टू एसेस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट ऑन हार्ट, जो मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उनका हार्ट पर क्या इफेक्ट हो रहा है। एक लाइन में याद रखो, ईसीजी यानी कि डायग्नोसिस प्लस मॉनिटरिंग प्लस इमरजेंसी डिटेक्शन टूल। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ईसीजी के लिए रिक्वायर्ड आर्टिकल्स, मतलब ईसीजी करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला, ईसीजी मशीन यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये मेन डिवाइस होता है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके ग्राफ बनाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोड्स यानी लिम्ब और चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, ये पेशेंट के बॉडी पर लगाए जाते हैं और ये ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पिक करते हैं। तीसरा, कंडक्टिव जेल या इलेक्ट्रोड पेस्ट, इसका यूज होता है प्रॉपर कंडक्शन के लिए ताकि सिग्नल क्लियर आए और डिस्टरबेंस ना हो। अगला, ईसीजी पेपर यानी ग्राफ पेपर, इस पर ईसीजी ट्रेसिंग प्रिंट होती है जिसे हम एनालिसिस करते हैं। फिर अल्कोहल स्वैब या कॉटन, स्किन को क्लीन करने के लिए ताकि इलेक्ट्रोड्स प्रॉपरली अटैच हो। अगला, रेजर इफ नीडेड, अगर पेशेंट का चेस्ट पर ज्यादा हेयर है तो शेव करते हैं फॉर बेटर कंटैक्ट। और लास्ट, टॉवेल या बेडशीट पेशेंट कंफर्ट और प्राइवेसी के लिए। याद रखने का सिंपल तरीका, मशीन, इलेक्ट्रोड्स, जेल, पेपर और प्रिपरेशन आइटम। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आते हैं ईसीजी प्रोसीजर पर। मतलब ईसीजी प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो ईसीजी एक्यूरेट आएगा और एरर्स अवॉइड होंगे। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन फेज। सबसे पहला स्टेप, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करो और कंसेंट लो ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे और कोऑपरेट
करे। नेक्स्ट, पेशेंट की प्राइवेसी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इंश्योर करो। ये नर्सिंग एथिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर पेशेंट को बोलो मेटल ऑब्जेक्ट्स रिमूव करे जैसे ज्वेलरी या वॉच, क्योंकि ये ईसीजी रीडिंग में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लिटाओ, मतलब सीधे लिटाना, लाइंग फ्लैट। और लास्ट, चेस्ट, रिस्ट्स और एंकल्स एक्सपोज करो क्योंकि इलेक्ट्रोड्स यहीं लगने हैं। अब आते हैं स्किन प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, स्किन को अल्कोहल स्वैब से क्लीन करो ताकि ऑयल डर्ट रिमूव हो जाए। नेक्स्ट, अगर एक्सेसिव हेयर है तो शेव करो, बेटर इलेक्ट्रोड कांटेक्ट के लिए। और लास्ट, स्किन को प्रॉपर्ली ड्राई करो ताकि इलेक्ट्रोड्स अच्छे से स्टिक करें और क्लियर सिग्नल मिले। याद रखो, क्लीन, शेव, ड्राई, यानी कि परफेक्ट ईसीजी रिकॉर्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ईसीजी कलर कोड्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेक्ट लीड प्लेसमेंट ही एक्यूरेट ईसीजी देता है, और प्लेसमेंट गलत हो गया तो पूरा ईसीजी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। सबसे पहले समझो, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जैसे एएचए और आईईसी, लेकिन एग्जाम और प्रैक्टिकल के लिए आपको बेसिक कलर प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए। राइट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट लेग, ये चार लिम्ब लीड्स होते हैं जो बेसिक ईसीजी के लिए यूज होते हैं। क्लिनिकल पॉइंट के लिए आरएल, राइट लेग यूजुअली ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है जो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है। याद रखो, आर्म, लेफ्ट लेग, राइट लेग, बेसिक लिम्ब प्लेसमेंट। चलिए अब इजी ट्रिक देखते हैं याद रखने के लिए। अब इसको याद रखने के लिए बना देते हैं इजी। इजी ट्रिक है इस जिसका निमोनिक है राइड योर ग्रीन बाइक, RYGB, यानी रेड येलो ग्रीन ब्लैक। इस एक लाइन से आप पूरा कलर कोड याद रख सकते हो। अक्सर एमसीक्यू इसी निमोनिक से आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉर्डियल लीड्स यानी V1 से V6 की। ये चेस्ट लीड्स होते हैं और हार्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में शो करते हैं। V1 यानी कि इसको प्लेस किया जाता है फोर इंटरकोस्टल स्पेस यानी कि राइट स्टर्नल बॉर्डर पे। दूसरा है V2, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे प्लेस किया जाता है। V3 को प्लेस किया जाता है V2 और V4 के बिल्कुल बीच में। अब V4 की बात करें, V4 होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यानी कि लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे प्लेस किया जाता है। V5 होता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज V4, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। V6 सेम लेवल, लेकिन इसको मिड एक्सिलरी लाइन पे प्लेस किया जाता है। क्लिनिकल और एग्जाम टिप के लिए सबसे पहले V1 और V2 करेक्टली लोकेट करो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, फिर V4 फाइंड करो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पर। बाकी V3, V5, V6 ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाते हैं। गोल्डन पॉइंट, ऑल चेस्ट लीड्स V4, V6 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होने चाहिए। प्लेसमेंट गलत हुआ तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकता है। ये क्लियर हो गया तो ईसीजी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट। अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग फेज पर। यहाँ एक्चुअल ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहला स्टेप, लीड्स को ईसीजी मशीन से कनेक्ट करो, इंश्योर करो सब कनेक्शंस प्रॉपर हो। नेक्स्ट, पेशेंट को बोलो बिल्कुल स्टिल रहे और नॉर्मल ब्रीदिंग करे, मूवमेंट या डीप ब्रीदिंग से एयर फैक्ट्स आ सकते हैं। फिर ईसीजी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, मशीन ट्रेसिंग रिकॉर्ड करेगी। लास्ट स्टेप, चेक करो ट्रेसिंग क्लियर है या नहीं, कोई डिस्टरबेंस या एयर आर्टिफैक्ट नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप, अगर ट्रेसिंग शेकी है, पेशेंट मूवमेंट या लूज इलेक्ट्रोड्स चेक करो। गोल्डन रूल, स्टिल पेशेंट यानी कि क्लियर ईसीजी। ये स्टेप सही हुआ तो एक्यूरेट डायग्नोसिस पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट। अब हम आते हैं आफ्टर प्रोसीजर केयर पर। ईसीजी कंप्लीट होने के बाद क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, इलेक्ट्रोड्स को जेंटली रिमूव करो ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। नेक्स्ट, स्किन से जेल क्लीन करो ताकि पेशेंट क्लीन और कंफर्टेबल फील करे। फिर पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लाओ, प्रॉपर डिग्निटी और कंफर्ट मेंटेन करो। इंपॉर्टेंट स्टेप, ईसीजी स्टेप को लेबल करो, नेम, एज, डेट, टाइम मेंशन करना जरूरी है, ये मेडिको लीगल और आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट, रिपोर्ट करो, इंटरप्रिटेशन के लिए भेजो, डॉक्टर एनालिसिस करेगा और डायग्नोसिस कंफर्म होगा। गोल्डन पॉइंट याद रखो, प्रोसीजर के बाद भी नर्सिंग केयर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रोसीजर के टाइम। तो आज हमने ईसीजी का कंप्लीट प्रोसीजर समझा, स्टेप बाय स्टेप, प्रिपरेशन से लेकर रिकॉर्डिंग और आफ्टर केयर तक। मुझे उम्मीद है कि आप
आप ईसीजी प्रोसीजर कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में भी और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ईसीजी इंटरप्रिटेशन पर, जहां हम ईसीजी को रीड करना और चेंजेस समझना सीखेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज साहिल नजीर फ्रॉम नर्सिंग मास्टर विद साहिल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।